बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन है और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत में रखे, अपनी बेतहाशा ब्लेसिंग्स में रखे, आमीन। तो आज फ़ातिमा मेरे साथ हैं। कन्फ्यूशियस की saying के बारे में डिस्कशन मुझे अंदाज़ा था कन्फ्यूशियस के बारे में। कन्फ्यूशियस जो हैं, पहले तो बड़ी खूबसूरत सेइंग है, चूँकि मैं एज ए कम्युनिकेशन के स्टूडेंट की, साइंसेस के स्टूडेंट की हैसियत से भी मुझे बड़ा मैंने एंजॉय किया कि एक साहब जो हैं वो 2500 साल पहले, इन 500 BC उनका टाइम बनता है, तकरीबन 2000 साल तक जो चाइनीज़ जो एलीट क्लास है, जो उनकी रूलिंग क्लास है, जो उनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं और उनका जो लिटरेचर है, उस पर कन्फ्यूशियस का बड़ा अहम किरदार रहा है और बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और कन्फ्यूशियस जो हैं उनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उस पर उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रही है। तो कन्फ्यूशियस की बहुत सी बातें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। उसमें बस जैसे हम बात करते हैं, कन्फ्यूशियस की बड़ी प्यारी बात है जो मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था। रियल नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस। तो जैसे मैं आपसे अक्सर घर में भी बात करता हूँ, स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूँ, तो ये एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, एक्सपीरियंस की बात है कि बाज़ वक़्त हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हमारे परसेप्शन में वो चीज़ नहीं होती और हमारे माशरे में, हमारे घरों में इख्तिलाफ़ राय पैदा होता है और बात का तो बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का बायस बनता है और हमें ये अक्सर कहना पड़ता है कि मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। कि जो असल इल्म है या हकीकी जो इल्म है या जानना है कुछ, वो किसी दूसरे की लाइल्मी की हद को जानना है, हद को मालूम करना है। अगर हम दूसरे की लाइल्मी को समझ जाएं और अंडरस्टैंड कर लें तो हम, पहली बात क्या होगी, हम खामोश हो जाएंगे, हम उसे स्पेस देंगे। लेकिन दूसरे को भी ये समझना होगा कि कहीं मेरा एक्सपीरियंस कम तो नहीं है, कहीं हो सकता है ये बात कर रहे हैं वो किसी और परसेप्शन में कर रहे हों, ये मुझसे बेहतर समझते हों। तो हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो हम बहुत से मामलात में झगड़ों से बच सकते हैं। कन्फ्यूशियस की एक और मज़े की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हारोगे नहीं तो कभी जीत का मज़ा कैसे मिलेगा आपको। यानी आप कभी हारेंगे नहीं तो अगर आप जीत जाएंगे तो उसकी कैसे एंजॉयमेंट आपको होगी। जो आपको फेलियर का पता ही नहीं है तो आप जीतने की, आपको हार का पता ही नहीं है तो फिर आपको कैसे पता है कि जीत में मज़ा क्या है, जीत की क्या एंजॉयमेंट है, क्या उसका। इसी तरह ये कन्फ्यूशियस एक बात और करते हैं कि अगर पहाड़ को, यानी बहुत बड़े कोई काम को करना है, पहाड़ को भी हिलाना है, तो उसके लिए भी आपको पहले छोटे छोटे जो कंकर हैं, जो छोटे छोटे पत्थर हैं, उनको साफ़ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, फिर ही आप किसी बड़े काम के लिए तैयार हो सकते हैं, पहाड़ को हटाने की, हिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें जो रिसर्चर्स हैं, माहिरीन हैं, उनका ख्याल है जो नफ़रत है उसकी जड़ें इंसान के लाशऊर में होती हैं। एक मॉडल है जो 70s की डेकेड में बहुत पॉपुलर हुआ और इसको आज भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह किसी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको किस तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इल्म जो है उसको किस तरह हम उसको किसी का, अगर हम समझते हैं कि एक बंदा जो है वो एक्सपीरियंस उसका हुआ ही नहीं है उस मामले का और एक बंदा एक्सपीरियंस कर चुका है, तो दोनों की सोच में, परसेप्शन में फ़र्क होगा, दोनों की कॉम्पिटेंस में फ़र्क होगा। ऑब्वियस है ये। तो उसमें फ़र्स्ट जो स्टेज है वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, जैसा कि पता चल रहा है। फिर कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो और इनकॉम्पिटेंट होते हैं, सॉरी, और लेकिन कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में वो आते हैं। तीसरी स्टेज में कॉन्शियस कॉम्पिटेंस है और फोर्थ स्टेज जो है वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है। तो ये इसकी जो स्टेजेस हैं इस पर हम बात करेंगे किसी इंशाल्लाह नेक्स्ट
इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात कर लेंगे। इंशाल्लाह इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो यही है, और आप जो आपसे सीनियर है, जो आपसे आपके असातिज़ा कराम हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो अगर आपको कोई चीज़ मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि वो उनका जो यानी वो किस इसमें स्टेज पे आ जाते हैं नॉलेज की, कि वो जो आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो उस रास्ते से गुज़र के आए हैं, और वो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही हों, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गलत हों। बहुत कम इसकी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि परसेंटेज होगी कि उनकी एक्सपीरियंस गलत होगा, लेकिन वो सही कह रहे होते हैं। इसलिए आपसे कोई बात करता है तो वो आप उसको उसे थोड़ा सा स्पेस दें, लड़ने झगड़ने की बजाय। ख़ास तौर पे पॉलिटिकली जो हम करते हैं बात बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। इसी तरह हमारी बहुत ज़्यादा डिबेट्स जो रिलीजियस बात का इश्यूज़ पे होती हैं, जो रिलीजन का जो थीम है, असल जो रूह है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बातों पे उलझते हैं जो जिसकी इतनी अहमियत नहीं है। तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा आपसे, और हम इसमें बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। कि अपना ख्याल रखें ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।